हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे वीडियो में। आज की वीडियो हम रीप के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। देखो, रीप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। रीप के एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता दूंगा। देखो, एप्लीकेशन फॉर्म में तो बहुत कम डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, लेकिन जब आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाओगे या फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो वो लिस्ट आपकी दूसरी आएगी, ध्यान रखना। अभी तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे वो मैं बताता हूँ। देखो, स्कैन इमेज चाहिए होगा, आपका पासपोर्ट साइज एक फोटो चाहिए होगा। और ध्यान रखना, ये जो फोटो है वो आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज अप टू 100 KB होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो ये भी आपकी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। देखो, सिग्नेचर कैसे करोगे, एक पेज ले लेना, ठीक है, व्हाइट पेज ले लेना, वहाँ पे सिग्नेचर कर लेना, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद उसका फोटो खींच के क्रॉप कर लेना, ठीक है, उसके बाद वो काम में आ जाएगा। देखो, नेक्स्ट बात करें, इसका जो साइज होना चाहिए अप टू 50 KB होना चाहिए। उसके बाद क्लास 10th का आपको मार्कशीट चाहिए होगा। क्लास 10th का मार्कशीट आपको एक ही काम के लिए चाहिए होता है, वो भी डीओबी वेरिफिकेशन के लिए, आपका डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए। और 10th का मार्कशीट आपका कुछ काम में नहीं आता। क्लास 12 की बात करें तो क्लास 12 की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। वहाँ पे मार्क्स अपलोड कर दोगे आप, मार्क्स का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे कैटेगरी आपको ए सिलेक्ट करना है अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट है तो। और अगर आपके पास केमिस्ट्री नहीं है, कोई और सब्जेक्ट है, देन आपको कैटेगरी बी वहाँ पे सिलेक्ट करके देख लेना, आ जाएगा आपके पास ऑप्शन। या फिर मैनुअली भी आप डाल सकते हो, जब भी आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। तो ढंग से वहाँ पे जो भी आपके मार्क्स वगैरह हैं ढंग से डालना। ये जो स्क्रीन अगर आपको मांगा जाए तो आप स्क्रीनशॉट भी डाल सकते हो, डिजिटल जो भी आपका रिजल्ट है वो डाल देना। ओरिजिनल रिजल्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अभी तो रिजल्ट सबके पता ही है कि किसी को स्कूल में तो नहीं पहुंचे हैं। बात करें, जेईई स्कोर कार्ड आपको चाहिए होगा। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आपको मांगा जाएगा, रोल नंबर नहीं मांगा जाएगा। जब भी आप फॉर्म फिल करोगे ना तो आपसे एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा, तो ध्यान से फॉर्म फिल करना। उसके बाद आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हो तो। अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट नहीं हो, आउटसाइड को, देन आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। नेक्स्ट बात करें कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, ठीक है। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट हो, EWS कैंडिडेट हो, देन आपके पास आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इनकम सर्टिफिकेट फॉर रीफॉर्मेट, अगर इनकम सर्टिफिकेट आप एप्लीकेबल हो TFW सीट्स के लिए, तो रीप का जो फॉर्मेट है 4 पेजेस का वही चलेगा। वेबसाइट पे जाना, फर्स्ट पेज पे ही आपको रीप का फॉर्मेट मिल जाएगा, इनकम सर्टिफिकेट का वही लगेगा, दूसरा कोई भी नहीं लगेगा। एक सर्विसमैन डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा, उसका सर्टिफिकेट आता है इफ एप्लीकेबल, वो भी आपसे ले लिया जाएगा, वो आपको जमा कराना पड़ेगा। स्पोर्ट्स कोटा डॉक्यूमेंट इफ एप्लीकेबल, और अगर आप PW कैंडिडेट हो तब भी आपका एक सर्टिफिकेट आता है PW कैंडिडेट का, तो वो भी आप फिल कर सकते हो। कुछ जरूरी चीजें ध्यान रखना यहाँ पे। देखो, डोमिसाइल जो है वो आपका 5 ईयर तक का चल जाएगा, ठीक है। 5 ईयर से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। 5 ईयर्स तक का है पुराना तो वो चल जाएगा। ऐसा ना हो कि वो 10-12 साल पहले बना हुआ हो, ठीक है। अब देखो, कुछ मैं आपको चीजें बताता हूँ कि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना हो सकता है। बात करें OBC MBC स्टूडेंट्स के लिए, तो देखो OBC के लिए तो OBC का ही सर्टिफिकेट बनता है, उसमें नॉन क्रीमिनल बन जाता है, ताकि आपका MBC जो रिजर्वेशन है उसके लिए क्लेम हो जाता है। MBC का कोई अलग आपका बनता नहीं है, ठीक है। तो ये जो सर्टिफिकेट है ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। नॉर्मली सर्टिफिकेट आपका 1 ईयर का होना चाहिए, और 1 ईयर से ज्यादा है 2 ईयर का भी आपका ग्रेस पीरियड में चल जाएगा, 2 ईयर्स का भी। लेकिन वहां पे आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भरनी पड़ेगी, ध्यान रखना। मस्ट सबमिट अंडरटेकिंग फॉर इफ रिक्वायर्ड फॉर्मेट इन द रिक्वायर्ड फॉर्मेट। उसके बाद बात करें EWS कैंडिडेट के लिए, अगर आप EWS कैंडिडेट हो तो आपका 2026-27, 2025-26, 24-25 वाला भी एक्सेप्टेड है, 3 साल पुराना भी। लेकिन अगर आप 2026-27 का नहीं दे रहे हो, देन आपको अंडरटेकिंग फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना, इससे अगर नहीं करोगे तो आपका काम नहीं बनेगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगली वीडियो में मैं आपको चॉइस फिलिंग के बारे में बता दूंगा, और जो आपके स्पोर्ट्स कोटा जितनी चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। मिलते हैं यार अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।